देखिए सर, आपने बहुत सार्थक प्रश्न उठाया है। बंगाल सरकार ने जो बिहार के लिए प्याज है, आलू है, इन सबों की सप्लाई को जो बाधित किया है, तो इससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। उत्पादन तो बंगाल से यहाँ आते हैं और इसके अलावा जो है सीमांचल, आप मिथांचल, इन सबों को एरिया में जो बंगाल के सामान आते हैं पूरे बिहार में उपयोग में आते हैं। इसमें होना कुछ नहीं है, सप्लाई रुकने से दामों में बढ़ोतरी होती है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और जबकि ये एक दो देश की बात नहीं है, एक राज्य और दूसरे राज्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आने वाले समय में अगर रहती हैं तो बिहार भी जो देश के अन्य राज्यों में जो भी चीज़ें सप्लाई देता है, जैसे अगर बंगाल में ही आप देख लो तो बिहार से सूत जाता है, चावल जाता है, चीनी जाती है, रेशमी वस्त्र जाते हैं। इन सब चीज़ों की कई तरह की सप्लाई बिहार भी बंगाल को करता है। तो बिहार तो नहीं रोकता है, बिहार का नहीं रोकता है क्योंकि मिलजुल करके एक दूसरे के राज्य की लोग ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम बंगाल सरकार से मांग करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को रोक करके आप जो हैं बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको संदेश देना है बिहार को नहीं दे रहे हैं आप बल्कि बिहार की जनता को आप जो है ये दिखलाना चाह रहे हैं कि राज्य भी आपस में बटे हुए हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस पे तत्काल इस चीज़ को रोका जाए और जो भी सप्लाई यथावत हो रही थी उसको उसी रूप में चालू किया जाए। कितना का सर सालाना कितना का व्यापार करता होगा बिहार और बंगाल? सर सालाना कई सौ करोड़ का व्यापार होता है बिहार से भी और बंगाल से भी। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर रोकी गई तो ये आगे जाके बड़ा रूप ले लेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बिहार भी ज़रूरत पूरी करता है विभिन्न राज्यों की, और विभिन्न राज्य भी बिहार की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये तो एक दूसरे के पूरक होते हैं राज्य। इस पे गंभीरता से एक दूसरे राज्य को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने ही राज्य के बारे में सोचें, लेकिन अगल बगल के पड़ोसी के राज्यों के बारे में भी उतना ही सोचें, क्योंकि सरकार नहीं यूज कर, आम जनता यूज कर रही है सामानों को। तो कम से कम आम जनता का तो ध्यान रखना चाहिए ना सरकारों को।